हेलो दोस्तों, आईटेकी में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूँ सिमंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन इंस्टॉलेशन पार्ट 7 लेकर आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम फायरवॉल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें अपने सिमंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर पर और कैसे हम एक्सेस करें क्लाइंट पर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था सिमंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर की। जैसे कि आप जानते हैं, हमने इंस्टॉलेशन और क्लाइंट डिप्लॉयमेंट बाय सर्वर और मैनुअली क्लाइंट डिप्लॉय हमने करके देख लिया और कैसे हम अपने सिमंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर को डाउनलोड करें लाइसेंस पोर्टल से। ये सब हम पार्ट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम फायरवॉल पॉलिसी को जानें कि और क्लाइंट में हम कैसे इसको देख पाएँ, ये सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि आज हम फायरवॉल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने सिमंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर सर्वर पे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मुझे लॉगिन करना होगा अपने यूजर नेम से एंड पासवर्ड से। लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों, मैं अपने सर्वर पे लॉगिन हो गया हूँ सिमंटेक एंडपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर के। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके होते हैं फायरवॉल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के। सबसे पहला तरीका होता है जैसे मैं क्लाइंट्स पे ओपन करूँ और जो ये मेरा ग्रुप है, मैं टेक टीम पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो पॉलिसीज़ पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, अगर मुझे यहाँ से जैसे फायरवॉल पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है अपनी खुद की, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ इनहेरिट पॉलिसीज़ पे क्लिक करना होगा। अब ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे पॉलिसी पे कोई भी लॉक नहीं है। अब इस इनहेरिट पॉलिसीज़ का मतलब है कि लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पे सारी शेयर्ड पॉलिसीज़ मुझे शो कर रहा है। शेयर्ड, अब जैसे मुझे फायरवॉल की पॉलिसी लगानी है तो फायरवॉल की पॉलिसी पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ डबल क्लिक करके और एडिट शेयर करके, तो दोस्तों ये जितनी भी एंटायर ग्रुप्स पे पॉलिसी लगी हुई है तो ये सारी एडिट हो जाएंगी। लेकिन मुझे टैग टीम के लिए ही फायरवॉल रूल क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे शेयर्ड पे क्लिक करूँगा और क्रिएट नॉन शेयर्ड पॉलिसी फ्रॉम कॉपी, यहाँ पे क्रिएट करूँगा न्यू पॉलिसी और इस पॉलिसी का नाम दे दूँगा। तो एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका जो है मेरे पास वो ये है, पॉलिसीज़ पे जाऊँगा और यहाँ पर फायरवॉल्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड करूँगा और यहाँ पे पॉलिसी का नेम दूंगा न्यू फायरवॉल पॉलिसी टैग टीम। दोस्तों, ये टैग टीम के लिए पॉलिसी हो गई। अब उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब ये यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है दिस पॉलिसी करंटली इज़ नॉट, मीन्स ये पॉलिसी अभी असाइन नहीं है किसी भी ग्रुप्स को। अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, लेकिन मुझे अभी असाइन नहीं करनी है। उसके अंदर कुछ रूल सेट करने हैं मुझे अपनी टैग टीम के लिए। तो मैं क्या करूँगा, नो पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक कर दिया। अब ये फायरवॉल की पॉलिसी ये आ गई है। अब मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ पॉलिसीज़ पे। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पॉलिसी नेम यहाँ हो गया यूज्ड बाय, वही ग्रुप के अंदर अगर किसी को असाइन होती तो यहाँ पे ग्रुप नेम होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विंडो सेटिंग। विंडो सेटिंग में क्या है, ये रूल्स हैं विंडो के लिए। अब ये इतने सारे यहाँ पे रूल्स लगे हुए हैं नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। जैसे यहाँ फायरवॉल रूल्स अलाउ ब्लॉक एंड लॉग नेटवर्क ट्रैफिक, मीन्स जितने भी मेरे नेटवर्क में क्लाइंट चल रहे हैं उनके लिए नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, अलाउ करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रूल्स लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे अलाउ IPv6, ब्लॉक SNP, अलाउ फ्रेगमेंट पैकेट, यहाँ पे मल्टीपल रूल्स क्रिएट हैं ऑलरेडी। सपोज़ आपको कोई मैनुअली रूल्स लगाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड रूल पे जाएंगे और यहाँ पे
रूल्स का नेम देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको रूल अलाउ करने के लिए लगाना है तो आप अलाउ कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ब्लॉक कनेक्शंस के लिए लगाना है तो ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। सपोज़ आपको परमिशन अलाउ करने के लिए ऑप्शन करना है, जैसे मतलब वो आपसे पूछे कि कर सकते हैं या नहीं, तब आप आस्क कनेक्शंस पे करेंगे। तो मैं जो अभी रूल सेट करके आपको दिखा रहा हूँ, अलाउ कनेक्शंस पे दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप ऑल एप्लीकेशंस के लिए अगर रूल्स अलाउ करना चाहते हैं तो ऑल एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन चूज़ करनी है तो ओनली एप्लीकेशन लिस्टेड बिलो पे क्लिक मीन्स यहाँ पे क्लिक करूँगा और उस एप्लीकेशन को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड करूँगा। अब उस एप्लीकेशन का मैं पाथ दे दूँगा। सब ब्राउज पे क्लिक किया, तो दोस्तों यहाँ पर मैं 7zip एप्लीकेशन का ट्रैफिक अलाउ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 7zip.exe सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल डिस्क्रिप्शन, साइज़, ये सब यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको सबको लीव कर देता हूँ ऐसे, फिर उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे 7zip एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक मुझे अलाउ करना है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद एनी कंप्यूटर ऑफ साइट मीन्स सभी कंप्यूटर के लिए करना है या स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए करना है। अब सपोज जैसे आपको स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए करना है तो यहाँ पे ओनली द कंप्यूटर एंड साइट लिस्टेड बिलो पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस का दे देंगे, या यहाँ से डीएनएस होस्ट या डीएनएस डोमेन, आईपी रेंज, मैक एड्रेस, सबनेट, इन सब से हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ता हूँ और एनी कंप्यूटर साइट को क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, ओनली द कम्युनिकेशन सिलेक्टेड बिलो। तो दोस्तों यहाँ से हमें कम्युनिकेशन पोर्ट या प्रोटोकॉल यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे जैसे ओनली कम्युनिकेशन सिलेक्टेड बिलो पे क्लिक करता हूँ तो जैसे यहाँ पे ये डीएनएस की पोर्ट है, डीएनएस की पोर्ट मुझे सारी एप्लीकेशन के लिए अलाउ करनी हो, या ये एफटीपी सर्वर की पोर्ट है मुझे सबके लिए अलाउ करनी हो, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एचटीटीपी कर सकता हूँ यहाँ से अलाउ। अब जैसे मैंने डीएनएस सर्वर सेलेक्ट किया है, फिर उसके बाद ऐड करूँ और ऐड करने के बाद यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करनी होगी, टीसीपी, यूडीपी, तो मैं यहाँ पे टीसीपी सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद लोकल पोर्ट और रिमोट पोर्ट। दोस्तों ये रूल हैं, जैसे एप्लीकेशन को एक्सेस कराना है तो उसके लिए कि जैसे आप लोकल पोर्ट यहाँ पे अलग देना चाहते हैं और रिमोट पोर्ट अलग देना चाहते हैं, बट मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। डू यू वांट क्रिएट ए लॉग एंट्री व्हेन दिस रूल मैच, मीन्स यहाँ पे लॉग से एंट्री के लिए, तो ऑब्वियसली मैं यस करूँगा, यस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिनिश कर दिया मैंने। अब दोस्तों ये मेरा रूल यहाँ पे लग गया है 7zip एप्लीकेशन के लिए। तो इसी तरीके से अगर आपके नेटवर्क में कोई एप्लीकेशन है जिसके लिए पोर्ट और कोई भी रूल्स आप लगाना चाहते हैं इनसे सिमिलर, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे डीएनएस का मैंने इसलिए एग्जांपल देके आपको लगाया है कि कभी इस बात पे चले जाएं कि बोले कि आपने ये पोर्ट अलाउ क्यों किया है या आपने ये एप्लीकेशन, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। अगर आप कोई स्पेसिफिक पोर्ट या स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ ही स्पेसिफिक रूल्स लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मैनुअल लगा सकते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारा ये रूल्स लग जाएगा। नेक्स्ट है बिल्ट इन रूल अलाउ ट्रैफिक प्रोटोकॉल। दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट में हमारे पास रूल्स लगे हुए हैं डीएचसीपी का ट्रैफिक। सपोज जैसे आपका नेटवर्क में डीएचसीपी चलता है और आप आईपी रिलीज कराने के लिए यूज करते हैं क्लाइंट्स पे, तो वहाँ पे ट्रैफिक अलाउ कर देगा। इसी तरीके से डीएनएस में भी फायरवॉल रूल ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। इसी तरीके से विंस का भी है। अगर आप अलाउ टोकन रिंग ट्रैफिक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अनचेक है डिफ़ॉल्ट में। इसी तरीके से आप नेट बायोस प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो इनेबल पे चेक का साइन लगा सकते हैं। अब ये रूल्स क्रिएट इनेबल रिवर्स डीएनएस लुकअप भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये रूल्स आपके लग जाएंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट में यही रूल है तो मैं डिफ़ॉल्ट में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये रूल्स बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड स्टिल्थ। इसी तरीके से यहाँ पर इनेबल पोर्ट स्कैन डिटेक्शन, इनेबल डेनियल ऑफ सर्विस डिटेक्शन, इनेबल एंटी मैक स्पूफिंग या और ऑटोमेटिकली ब्लॉक एंड आईपी अटैकर्स। दोस्तों यहाँ पे इन ऑप्शंस को
अगर दोस्तों इन सभी की अगर आपके नेटवर्क में रिक्वायरमेंट है तो आप इनको लगा सकते हैं, वरना डिफ़ॉल्ट में छोड़ सकते हैं। इनेबल पोर्ट स्कैन डिटेक्शन, इनेबल डैनियल ऑफ सर्विस डिटेक्शन, ये सब यहाँ पे कर सकते हैं आप। आपके नेटवर्क में कोई अननेसेसरी ट्रैफिक आ रहा है किसी आईपी से और आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में टाइम दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। आप यहाँ पे अगर एक जीरो हटा देते हैं तो अब 60 सेकेंड रह गया। अगर आप उसको 6000 सेकेंड के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ज़्यादा भी टाइम कर सकते हैं और मिनिमम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम चूज़ किया है, 60 सेकेंड। इसी तरीके से स्टेल्थ सेटिंग क्वेश्चन, देयर कैन बी compatibility issue when using this stealth setting, you only use this feature after you have confirmed compatibility। दोस्तों ये फीचर्स आप कंपैटिबिलिटी के बाद में कंफर्म कर सकते हैं, जैसे इनेबल स्टेल्थ मोड ऑफ वेब ब्राउजिंग आप कर सकते हैं, जैसे प्रिवेंट वेबसाइट्स फ्रॉम नोइंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर एंड ब्राउजिंग यू आर यूजिंग। इसी तरीके से इनेबल टीसीपी रिसीक्वेंसिंग, इनेबल ओएस फिंगरप्रिंट मिसक्वार्डिंग, ये सब यहाँ से रूल सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है इन रूल्स की तभी आप चूज़ करें। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वही रूल आप सेट करें फायरवॉल के अंदर जिसको आप अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और जान पाए हैं कि ये इसलिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है विंडो इंटीग्रेशन, बूट टाइम रूल्स कैटेगरी, फायरवॉल रूल कैटेगरी, स्टिल रूल कैटेगरी। दोस्तों यहाँ से डिसेबल विंडो फायरवॉल वंस ओनली और विंडो फायरवॉल डिसेबल मैसेज, ये सब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स के अंदर रूल लगे हुए हैं। और नेक्स्ट है पीयर टू पीयर। दोस्तों ये रिमोट एक्सेस के लिए है। अगर आप यहाँ पे रूल सेट करना चाहते हैं पीयर टू पीयर ऑथेंटिकेशन सेटिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इनेबल पीयर टू पीयर करेंगे तो यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन अटैम्प्ट, टाइम बिटवीन ऑथेंटिकेशन अटैम्प्ट, द इंटरवल विच रिमोट कंप्यूटर कैन बी ऑथेंटिकेट दैट टाइम, रिजेक्ट कंप्यूटर ब्लॉक्ड, टाइम इंटरवल ऑफ एक्टिविटी बिटवीन द ऑथेंटिकेट कंप्यूटर द क्लाइंट आफ्टर विच द सेशन एंड। यहाँ पे आप इन सेटिंग को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक ओएस के लिए, सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैक के लिए रूल लगा सकते हैं, बुइल्ट इन रूल्स प्रोटेक्शन, ये सब आप मैक के लिए भी लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ओके कर देंगे तो ये अब हमारा रूल लग गए हैं। दोस्तों मैंने डिफ़ॉल्ट में ही छोड़ा था लेकिन एक रूल मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है और वो किया था ये मैंने चेंजेस किया था, तो इसको हम देखेंगे क्लाइंट की सेटिंग में जाके। अब ये मेरी फायरवॉल पॉलिसी तैयार हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इस फायरवॉल पॉलिसी को लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट्स पे जाऊँगा और क्लाइंट्स पे जाने के बाद में जैसे कि मैंने शुरू में ही इनहेरिट्स कर दिया था और टैग टीम पे मैं रूल लगा रहा हूँ, टैग टीम के ग्रुप पे। तो दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पे फायरवॉल के सामने टास्क पे क्लिक करूँगा और रिप्लेस पॉलिसी पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी फायरवॉल पॉलिसी को सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। दोस्तों पॉलिसी रिप्लेस करने के बाद फिर हम शेयर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट नॉन शेयर्ड पॉलिसीज फ्रॉम कॉपी यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारी पॉलिसी ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ये मेरी पॉलिसी नॉन शेयर्ड में आ गई है। अब दोस्तों ये मेरी फायरवॉल पॉलिसी लग गई है इस पर। और इसी तरीके से टास्क पे जब मैं जाता हूँ यहाँ पे अगर मुझे शेयर्ड पॉलिसी को कन्वर्ट नॉन शेयर्ड में करना हो तो कन्वर्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, एडिट पॉलिसी कर सकता हूँ, विथड्रॉ पॉलिसी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट पॉलिसी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट इसलिए कि अगर मुझे कहीं दूसरी जगह पे सेम पॉलिसी इंपोर्ट करनी हो तो कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों ये मेरी पॉलिसी लग गई। तो दोस्तों अब मैं अपने क्लाइंट पर जा रहा हूँ और यहाँ से ओपन कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को और उसके बाद राइट क्लिक कर रहा हूँ और अपडेट पॉलिसी कर रहा हूँ। पॉलिसी अपडेट हो गई हैं। अब मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको क्लाइंट साइड पे चेक करा देता हूँ फायरवॉल के रूल्स जो जो मैंने लगाए थे। चेंज सेटिंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद नेटवर्क एंड होस्ट एक्सप्लॉइट माइग्रेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर सेटिंग करेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे रूल्स वही हैं, बुइल्ट इन रूल्स के अंदर, ट्रैफिक रूल्स के अंदर और फिर
अटैच्ड आईपी ट्रैफिक सेटिंग के अंदर। और जैसे कि मैंने एक चेंजेस वहाँ पे किया था, बाकी सब डिफ़ॉल्ट पे छोड़ा था। मैंने यहाँ पे टाइम 60 सेकेंड रखा था। और दोस्तों ये टाइम भी हमारा सही शो कर रहा है और ओके भी कर रहा है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन पे यहाँ पे सब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है पूरी। फिर लॉक्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मेरा फायरवॉल का रूल्स हो गया है दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में। आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।